पूज्याचार्य जी आप अनुलोम विलोम करो और 1000 बार हमारे नायब सिंह जी जो करते हैं कपालभाति, और सुभाष जी आपको 10,000 बार करना है कपालभाति। हाँ तो भैया थोड़े से साइड से हट जाओ ना, नीचे साइड से लो, वहां कोई, हाँ इधर मत खड़े, गलत बात है ना, बोल दिया। एक बार कहने से बात मान लेनी चाहिए। तो इधर कपालभाति चल रहा है और इधर आप लोग कपालभाति अनुलोम विलोम कीजिए। और योग फॉर यूथ, अभी मैंने 2 बैठक गाई थी, साधारण बैठक, हनुमान बैठक, और ये साधारण बैठक, साधारण दंड, 5 अभ्यास तो ये दंड बैठक के सबको करने हैं। देखो जब हम 11 दिन का उपवास रख करके कर सकते हैं, हमारी श्रद्धामयी सन्यासिनी बहने, पूज्य सन्यासी और जो जवान जहां जगह है वहां पर थोड़ा इसको करने के लिए प्रयास कीजिए। थारा योग का दरबार साथ नायब सिंह सरकार, थारी गूंजे जय जयकार, माने अच्छा लागे से। थारा योग का दरबार साथ नायब सिंह सरकार, थारी गूंजे जय जयकार, माने अच्छा लागे से। योग में भी सुर ताल मिले तन मन के मलाल, देख थारा योग कमाल, माने अच्छा लागे से। योग में भी सुर ताल मिले तन मन के मलाल, देख थारा योग कमाल, माने अच्छा लागे से। सबका कर्म है योग, सबका धर्म है योग, सबके तन में भी योग, सबके मन में भी योग। योग रमा रोम रोम माने अच्छा लागे से। योग रमा रोम रोम माने अच्छा लागे से। योग आसन प्राणायाम ध्यान भजन, कहे सनातन धर्म के मर्म। योग आसन प्राणायाम ध्यान भजन, कहे सनातन धर्म के मर्म। देवत्व घटित हुआ योग के संग, रखी है दुनिया योग के रंग। देवत्व घटित हुआ योग के संग, रखी है दुनिया योग के रंग। जलवा योग का छाया, सबने स्वास्थ्य को पाया, भरी सबकी सुंदर काया, माने अच्छा लागे से। जलवा योग का छाया, सबने स्वास्थ्य को पाया, भरी सबकी सुंदर काया, माने अच्छा लागे से। थारा योग का दरबार साथ नायब सिंह सरकार, थारी गूंजे जय जयकार, माने अच्छा लागे से। थारी अमृत से वाणी प्रातः काल गुरुवर, भरती है ऊर्जा अपार गुरुवर। थारी अमृत से वाणी प्रातः काल गुरुवर, भरती है ऊर्जा अपार गुरुवर। शुद्ध आत्मा को रूप मिले निज को स्वरूप, ऋषि मुनियों का हम बढ़ जाए प्रतिरूप। शुद्ध आत्मा को रूप मिले निज को स्वरूप, ऋषि मुनियों का हम बढ़ जाए प्रतिरूप। ये हो ज्ञान का भंडार, सारे जग के खेवनहार, बन के थारा ही परिवार, माने अच्छा लागे से। ये हो ज्ञान का भंडार, सारे जग के खेवनहार, बन के थारा ही परिवार, माने अच्छा लागे से। थारा योग का दरबार साथ नायब सिंह सरकार, थारी गूंजे जय जयकार, माने अच्छा लागे से। तो ये कुरुक्षेत्र से इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप मंच पर देख पा रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद है, साथ में स्वामी योग गुरु स्वामी रामदेव भी मौजूद है, जो लोगों को योग करवा रहे हैं। और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कुरुक्षेत्र में जो इस भव्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, कितनी बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और स्वामी योग गुरु रामदेव के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस वक्त योग करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तो कुरुक्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस योग का संदेश, जिसकी थीम ही अब की बार योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ रखी गई है, उसका संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है। और योग तो भारत की विरासत रही है, भारत की संस्कृति रही है। और जिस तरीके से योग का प्रचार प्रसार इन सालों के अंदर विदेशों में भी फैला है, विदेशों में भी लोग योग से जुड़ रहे हैं, योग कर रहे हैं। और कुरुक्षेत्र के इस कार्यक्रम के अंदर विदेशों से भी लोग आए हैं, जो भारत की इस विरासत को अपना रहे हैं, भारत की इस संस्कृति को अपना रहे हैं।
योग, जिससे कहा जाता है कि अपनाओ योग, रहो निरोग। और धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के अंदर आज इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर आज सुबह ये योगाभ्यास इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मंच पर मौजूद है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, योग गुरु स्वामी रामदेव। तो आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र से लाइव तस्वीरें हैं, और ये न केवल कुरुक्षेत्र बल्कि देश से, दुनिया से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन जब बात प्रदेश की जाए, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की जाए, जहां पर इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन इससे पहले भी पायलट रिहर्सल की गई थी, फाइनल रिहर्सल की गई थी, और आज फाइनली ये योगा दिवस का ये भव्य कार्यक्रम, ये भव्य महोत्सव धर्मनगरी की धरती से, कुरुक्षेत्र की धरती से, और योग गुरु स्वामी रामदेव इस वक्त बड़ी संख्या के अंदर लोग इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद है। और आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से मोदी सरकार लगातार योग के कार्यक्रमों को लेकर, योग को लेकर जिस तरीके से पूरी दुनिया में गई है, पूरी दुनिया को योग से रूबरू कराकर भारत की विरासत को समझाया है, भारत की संस्कृति को समझाया है, उसके बाद 21 जून यानी कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और हर बार एक यूनिक थीम रखी जाती है, जो ऐसा कि अब की बार रखी गई है, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी कि योग से किस प्रकार निरोगी काया रहे, निरोगी शरीर रहे, और योगाभ्यास करने से बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनसे क्योर मिलता है। और इसीलिए कहा जाता है कि योग बनाए आपको निरोग, और अब की बार पूरी दुनिया इस योग के जरिए मिलने वाले फायदों को उठा रही है। और कुरुक्षेत्र के अंदर ये भव्य कार्यक्रम, भव्य महोत्सव, इस वक्त इस योगाभ्यास की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर लाइव देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग योग करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पर आपको प्राणायाम करते हुए नजर आएंगे। स्वामी योग गुरु, जो सभी लोगों को जो इस कार्यक्रम में मौजूद है और जो स्वामी योग गुरु को देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन के जरिए, वो भी लगातार योग अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस आयोजन के अंदर स्कूली बच्चे भी शामिल हैं, जिसमें 40,000 स्कूली बच्चों समेत 1 लाख लोग इसमें एक साथ योग करेंगे, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश भर से करीबन 10 लाख लोग इस योग महोत्सव के अंदर शिरकत कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम अभी फिलहाल कुरुक्षेत्र से आप लाइव देख पा रहे हैं। और आपको बता दें कि मंडल स्तर पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, और जैसा कि कुरुक्षेत्र के अंदर जिस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है वो राज्य स्तरीय है, जिला स्तर पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश के अंदर ऐसे ही कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग गैदर हो रहे हैं, एक साथ योग करते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त कुरुक्षेत्र से आप देख पा रहे हैं। जब हम योग की बात करते हैं तो भारत की विरासत, भारत की संस्कृति यूं तो बहुत ज्यादा रिच है, भारत का हेरिटेज बहुत ज्यादा रिच है, लेकिन जब हम ऋषि मुनियों के देश की बात करते हैं तो उसमें योग भी उन्हीं ऋषि मुनियों की देन है। ये भारत की विरासत है, भारत की परंपरा है, जिसको न केवल आज पूरा देश बल्कि विदेशों के अंदर भी लोग अपना रहे हैं, दिल खोलकर अपना रहे हैं, और पूरी दुनिया के अंदर इस योग के कार्यक्रम को अपनाया जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों की संख्या में लोग आज योग कर रहे हैं, खुद को निरोगी बना रहे हैं, और भारत की इस विरासत को, भारत की संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। आपको बता दें कि इन सालों के अंदर जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी देश के अंदर गए तो वहां पर योगा से जुड़े कार्यक्रमों के अंदर भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की है, लोगों को योग के बारे में बताया है। और यही कारण है कि 21 जून को
को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन पूरी दुनिया एक साथ योग करती है और ये तस्वीरें फिलहाल कुरुक्षेत्र से आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं भी तमाम बड़े नेताओं की ओर से दी गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा न्यूज की तरफ से भी आप सभी को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस योग दिवस पर आप योग कीजिए, खुद को स्वस्थ रखिए, क्योंकि थीम ही अब की बार योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ रखी गई है। और आपको बता दें कि ये केवल कुरुक्षेत्र भर में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन करके तमाम देश के बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सभी आज योग करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल जिस तरीके से कुरुक्षेत्र के अंदर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी योग करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, इस वक्त मंच पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, योग गुरु स्वामी रामदेव इस वक्त आपको मौजूद नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से हर एक राज्य के अंदर आज भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिरकत कर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और अन्य प्रतिभागी भी शामिल है, जो कि योग गुरु स्वामी रामदेव के मार्गदर्शन के अंदर योग किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि आज हमारी सीमाओं के ऊपर भी योग किया जा रहा है, जहां पर हमारी आईटीबीपी के जवान, बीएसएफ के जवान इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग कर रहे हैं। और इस 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे देश के अंदर योग किया जा रहा है। पीएम मोदी भी विशाखापट्टनम के अंदर जिस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, उसमें शिरकत करेंगे और 5 लाख लोगों के साथ प्रधानमंत्री भी कुछ ही देर बाद योग करते हुए नजर आएंगे। तो ये फिलहाल तस्वीरें कुरुक्षेत्र से लाइव है, जहां पर बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं योग करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ, योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ। तो कुरुक्षेत्र धर्म नगरी, जहां श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया, ऋषि मुनियों की हमारी ये भूमि, जिस पर योग के महत्व को पूरी दुनिया में बताया जाता है। आज इसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से, इसी कुरुक्षेत्र की धरती से, धर्म नगरी की धरती से योगा का एक संदेश, जो इसकी थीम भी योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ रखी गई है, उसका संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। भारत की संस्कृति पूरी दुनिया में फैलेगी, भारत की विरासत पूरी दुनिया में फैलेगी और पूरी दुनिया आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग कर रही है। इसमें कार्यक्रम में बड़ी संख्या के अंदर स्कूली बच्चे भी शामिल हैं और इस कार्यक्रम को गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड करने का लक्ष्य रखा है। और इसी के तहत करीबन 10 लाख लोगों की संख्या यहां पर गैदर हुई है और 10 लाख लोगों की संख्या के हिसाब से यहां पर इंतजाम भी किए गए हैं। इतने दिनों से लगातार जो तैयारियां की जा रही थी, जो इसकी पायलट रिहर्सल भी की गई थी, फाइनल रिहर्सल भी की थी, खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योग मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया था, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संदेश दिया था योग युक्त नशा मुक्त प्रदेश, यानी कि एक ऐसा, यानी कि प्रदेश के अंदर लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को योगा से जोड़ा जाए, योग से जोड़ा जाए, योग को लेकर जागरूक किया जाए, स्वास्थ्य को लेकर जागरूक किया जाए और साथ ही साथ नशे से युवा दूरी बनाए, एक ऐसे प्रदेश का निर्माण किया जाएगा। उसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार प्रयास कर रहे हैं, नायब सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और इसी क्रम के अंदर जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योग मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, तो उस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों से, देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपील की थी कि आज कुरुक्षेत्र के अंदर, यानी कि 21 जून को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बड़ी संख्या में लोग कुरुक्षेत्र में पहुंचे, योग करें, योग को अपनाए, स्वस्थ रहे, नशे से दूर रहे। और उसी संदेश को आज इस कुरुक्षेत्र की धरती पर देखा जा सकता है, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं, योग करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ, योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ। तो ये अद्भुत तस्वीरें हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन अब की बार किया गया है और योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी कि पूरी दुनिया योग के जरिए किस तरीके से
स्वस्थ रह सकती है। और आपको बता दें कि योग आजकल की जब लाइफस्टाइल की बात करते हैं, आजकल की जब दिनचर्या की बात करते हैं, तो ऐसे में योग को अपनाना बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके की लाइफस्टाइल है उसमें खुद को स्वस्थ रखना, खुद को फिट रखना, फिजिकल भी और मेंटल भी, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य भी और मानसिक स्वास्थ्य भी, जो इसके लिए योग किया जाता है, जो इसके लिए प्राणायाम किया जाता है। इस वक्त प्राणायाम भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं, अनुलोम विलोम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। स्वामी योग गुरु रामदेव सभी लोगों को आज तमाम विभिन्न प्रकार की योग आसन करवाएंगे, प्राणायाम यहां पर करवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कार्यक्रम तो कुरुक्षेत्र से आपको लाइव दिखा रहे हैं, जो कि एक भव्य महोत्सव है, लेकिन देश भर से ही ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें हर एक राज्य के अंदर इसी तरीके से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर एक राज्य के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। आत्मा में ही वो परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा। अनुलोम विलोम भक्ति पूर्वक करो, यही कबीर साहब कह रहे हैं। हमारे डीएनए में योग है, हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति प्रकृति में योग है। युगों युगों से ये योग हमारे भीतर घटित हो रहा है। ये हमारी संस्कृति, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी विरासत है। निष्काम हो जाओ, अकाम हो जाओ। और जो निष्काम हो जाता है, अकाम हो जाता है, वो आत्मकाम, आत्मकाम, आत्मराम, आत्मरति हो जाता है। और वही स्वस्थ होने के साथ स्वास्थ्य, सुख, शांति, संतुष्टि अपने भीतर में, अपनी आत्मा में पाता है। वी हैव अनलिमिटेड हेल्थ, वेल्थ, पीस, जॉय, हैप्पीनेस इन अवर सेल्फ, इन अवर सोल। You can experience this eternal truth in yourself through yoga, through meditation. करो अनुलोम विलोम, करो कपालभाति लगातार। समत्वम योग उच्यते, योग कर्म कौशल। तो भस्त्री का कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत। चलो पहले उंगली माथे पर, ध्यान मग्न होकर एकाग्र चित्त होकर के कुछ पल के लिए सारे संसार को विसार करके, सारे संसार से डिटैच होकर के, इसको कहते हैं वैराग्य, विरक्ति। और विवेक पूर्वक, बोध पूर्वक, आत्मबोध पूर्वक, आत्म संयम, योग पूर्वक
अपने स्वरूप में, अपनी निजता में आज्ञा चक्र में योग ज्योति, एक आत्म ज्योति, या ब्रह्म सरोवर की पुण्य धरा पर ब्रह्म ज्योति में अपने चित्त को लगा करके आइए। पहले बोले माथे पर शेष 3 अंगुलियां, आंखों पर और चेहरे पर कान अंगूठे से बंद, कम से कम 3 बार सबको भ्रामरी करना, लंबा गहरा श्वास, भ्रामरी प्राणायाम। ध्यान के लिए, अंतर्मुखता के लिए बहुत जरूरी है, स्वरूप बोध के लिए। तो ये कुरुक्षेत्र धर्मनगरी से जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, भ्रामरी यहाँ पर किया जा रहा है। और जब धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो भगवत गीता को कैसे भूल सकते हैं, जहाँ से श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया है। और भगवत गीता में भी कहा गया है योग कर्मसु कौशलम, यानी कि योग कर्मों में कुशलता है, जो इसका मतलब है कि योग के अभ्यास से व्यक्ति अपने कार्यों को अधिक कुशलता से कर सकता है। और जब हम इस 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात कर रहे हैं तो बीते सालों में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किए गए हैं उनसे भारत ने क्या कुछ रिकॉर्ड हासिल किए हैं, आज उसके बारे में भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। 2015 के अंदर जब योग दिवस का आयोजन किया गया था, जिसकी थीम रखी गई थी योग फॉर हार्मनी एंड पीस, जिसमें 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने थे। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मनाया गया था, जिसमें पीएम मोदी ने हजारों की संख्या में लोगों और देश के प्रतिनिधियों के साथ योग किया था। एक ही जगह पर सबसे ज्यादा लोगों ने एक साथ योग किया था। लगभग 23,000 से ज्यादा लोग उस कार्यक्रम के अंदर पहुंचे थे, जिसे गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के अंदर दर्ज किया गया था। और साथ ही साथ किसी योग इवेंट में सबसे ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। लगभग 84 के करीब प्रतिनिधि शामिल हुए थे और 9,50,000 एनसीसी कैडेट्स ने देश भर के 1767 सेंटर्स में योग करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तत्कालीन रक्षा मंत्री ने 2015 के अंदर मनोहर पर्रिकर ने एनसीसी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल ए चक्रवर्ती को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड दिया गया था, सर्टिफिकेट दिया गया था, क्योंकि जो एनसीसी कैडेट्स थे, लगभग 10 लाख के करीब जो एनसीसी कैडेट्स थे, उन्होंने 1700 से ज्यादा सेंटर्स के ऊपर जो है योग करके ये विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो ये 2015 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो विश्व रिकॉर्ड बना, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो किस तरीके से साल दर साल योगा पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है, जिसके जरिए पूरी दुनिया इसे अपना रही है, जिसके जरिए पूरी दुनिया भारत की विरासत को अपना रही है, भारत की संस्कृति को अपना रही है, भारत के कल्चर के साथ पूरी दुनिया जुड़ रही है। और इसी तरीके से 2016 के अंदर भी बाबा रामदेव के, और इस वक्त स्क्रीन पर भी आप योग गुरु स्वामी रामदेव को देख पा रहे हैं, जो योग कराते हुए, प्राणायाम कराते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी प्राणायाम कर रहे हैं। और 2016 के अंदर ही बाबा रामदेव के इवेंट में ही 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने थे। और 2016 के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था, उसकी थीम रखी गई थी कनेक्ट द यूथ, और जिसका जिक्र भी स्वामी योग गुरु रामदेव ने किया है। जब वो लोगों को योगा करा रहे हैं तो सबसे ज्यादा जिक्र यहाँ पर युवाओं का, बच्चों का किया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा युवाओं को योगा से जोड़कर, योग से जोड़कर स्वस्थ रह सकते हैं, नशे से दूर रह सकते हैं। और 2016 के अंदर भी थीम रखी गई थी कनेक्ट द यूथ, जिसका मुख्य आयोजन चंडीगढ़ के अंदर ही किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी। और लगभग 35,000 लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ मिलकर योग किया था। और 170 देश इस कार्यक्रम का हिस्सा 2016 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बने थे। और फरीदाबाद के अंदर भी एक कार्यक्रम का आयोजन 2016 के अंदर किया गया था, जिसमें योग गुरु स्वामी रामदेव पहुंचे थे और 3 बड़े
वर्ल्ड रिकॉर्ड उस दौरान बने थे। 1 लाख लोगों ने एक साथ योग करके गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया था। एक साथ 408 साधकों ने 15 सेकंड तक शीर्षासन किया था। पतंजलि योग पीठ के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ था। पुष्पक मैन नाम से फेमस रोहतास चौधरी ने पीठ पर 80 पौंड यानी कि 36 किलोग्राम का वजन रखकर 1 मिनट में 51 पुशअप्स की थी। ये भी रिकॉर्ड बनाया था। तो ये 2015-2016 के वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आपको बता रहे हैं, जिसके जरिए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनते ही है, लेकिन भारत का जो नाम है वो भी दर्ज हो जाता है इन किताबों के अंदर, जिसमें बताया जाता है कि किस तरीके से पूरी दुनिया को योग के जरिए एक सूत्र के अंदर पिरोया है, एक माला के अंदर पिरोया गया है, और किस तरीके से पूरी दुनिया योग को अपनाकर खुद को फिट रखने की कोशिश कर रही है, खुद को स्वस्थ रखने की कोशिश कर रही है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जब एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, डिप्रेशन लेवल तक पहुंच जाता है वो स्ट्रेस, तो ऐसे में योग किस तरीके से इन बीमारियों का क्योर करते हैं। और जब हम बात करते हैं हार्ट अटैक की, डायबिटीज की, डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, सर्वाइकल पेन की, तो ऐसे में हर साल लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो ऐसे में योग कितना जरूरी हो जाता है आज की लाइफस्टाइल को देखते हुए, इसीलिए हर साल न केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, बल्कि हर साल विभिन्न कार्यक्रम योग को लेकर आयोजित भी किए जाते हैं। तो ये हमने आपको 2015-2016 के कार्यक्रम बताए, जिसमें भारत ने अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज किए थे। अब 2017 की बात कर लेते हैं, जिसकी थीम रखी गई थी योग फॉर हेल्थ। अब की बार जो 2025 के अंदर जो थीम रखी गई है वो योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी कि वन अर्थ। अब के बाद जो शब्द ऐड किया है उसका मतलब है कि पूरी दुनिया के लिए ये योग है, जिसके जरिए आप स्वस्थ हो सकते हैं। पूरी दुनिया योग करके अपने आप को फिट रख सकती है, फिजिकली फिट रख सकती है, मेंटली फिट रख सकती है। और 2017 के अंदर भी थीम थी योग फॉर हेल्थ, जिसमें बच्चों ने दुनिया की सबसे लंबी योग चेन बनाई थी। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में मुख्य इवेंट हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी, योग किया था, और तब 50,000 से ज्यादा लोगों ने योग किया था न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के अंदर। सोचिए, जब हम दुनिया की बात करते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर, तो उसमें दुनिया के वो तमाम देश जो डेवलप्ड कंट्री है, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, यूनाइटेड किंगडम हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर एक देश के अंदर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर वहां के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, वहां के राष्ट्रपति शामिल होते हैं, और लोगों के साथ योग किया जाता है। और इसका आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत देश के अंदर तो योग किया ही जाता है, क्योंकि भारत की संस्कृति है, भारत की विरासत है, जो ऋषि मुनियों से भारत को मिली है, भारत के लोगों को मिली है। लेकिन जब पूरी दुनिया इसे अपनाती है और भारत के साथ जुड़ती है, भारत की संस्कृति को जानती है, भारत की विरासत को जानती है कि कितनी रिच भारत की ये विरासत है, तो दुनिया भर के अंदर कई योगा सेंटर्स चलाए जाते हैं, जिसमें योगा सिखाया जाता है कि किस तरीके से योग करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे 2017 के अंदर किस तरीके से भारत ने अपने आप को दुनिया की बड़ी किताबों के अंदर दर्ज कराया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अहमदाबाद के अंदर ही बाबा रामदेव ने करीब 3 लाख लोगों के साथ योग किया था। और जब आज 2025 में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करते हैं और कुरुक्षेत्र से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो इसमें भी लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। 10 लाख लोगों के पहुंचने यहां पर पहुंचे हैं, जो आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ, योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ यहां पर आपको योग करते हुए नजर आ रहे होंगे। और जब अहमदाबाद के अंदर 2017 के अंदर योग दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था, तो उसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज किया गया था। मैसूर के अंदर 8,387 बच्चों ने सबसे लंबी योग चेन बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। जीवन में नमक ना होने से जीवन नहीं चल सकता, उसी तरह है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश भी उस दौरान पूरी दुनिया को एक तरीके से दिया था, और एक एग्जाम्पल प्रधानमंत्री ने दिया था कि जिस तरीके से खाने में नमक की नीड होती है, जीवन में नमक के बिना खाना बेस्वाद लगता है, उसी तरीके से योग। हमारे देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने एक बार जोरदार अभिनंदन, ऐसी योगी योद्धा प्रधानमंत्री को। विरासत के साथ विकास हो,
संस्कृति के साथ समृद्धि के सोपान चढ़े, योग धर्म के साथ राष्ट्र धर्म हो हमारे भीतर, और यह उन्होंने करके भी दिखाया है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री योगी भी हैं, योद्धा भी हैं। जब आवश्यकता पड़ती है तब वो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं। श्री राम ने हमको भी वो पूरा कर देते हैं, और ऑपरेशन सिंदूर ने वो करके दिखा दिया। दुश्मन के घर में घुस करके 100-200 किलोमीटर तक अंदर जा करके पापियों का मोक्ष भी करके दिखा दिया। यह है योग पूर्वक युद्ध, युद्धस्व विगत ज्वर। यहां सामने लिखा हुआ है, जो प्रतिमान बना हुआ है ना, यहाँ पर प्रतीक है महाभारत का, धर्म युद्ध का। मामनुस्मरा युद्ध चा, श्रीमद् भगवत गीता के कुछ कुछ छोटे छोटे संदर्भ कह रहा कर लो। यही बात गुरु नानक देव जी ने गुरु गोविंद सिंह जी ने कही थी, यही बात हमारे सभी ऋषि मुनियों ने कही थी। ये थोड़ा थोड़ा बीच में हिला डोला देता हूं, कहीं तुम ज्यादा गहरी समाधि में ना चले जाओ। हाँ चलो भाई, आओ वापस अपने स्वरूप में लौटो रे, ज्यादा युद्ध मत दिखाओ रे टीवी वालों रे। राम 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 राम। हाँ, लेकिन युद्ध भी जीवन का सत्य है और योग परम सत्य है। एक है जीवन का आंशिक सत्य और एक है जीवन का सनातन शाश्वत सत्य। देखो चारों तरफ के नजारे के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। यहाँ मध्य से लेकर के चांद और ब्रह्म सरोवर से लेकर के जिसको जहां जगह मिली है, तो कोई प्रोटोकॉल वीआईपी का नहीं, आम जन खास जन सब जन योग कर रहे हैं। और ये सामने का जो मैदान है, एक बार जोरदार वहां के दृश्य कितने व्यवस्थित है। देखो अथ योगानुशासनम घटित हो रहा है। क्या इस ग्राउंड का नाम क्या है? मेला ग्राउंड वालों के लिए एक बार जोरदार तालियां भाई, ठप करके जोर से। मेला ग्राउंड वालों तुम भी बजा रहे हो, थारे लिए ताली बजा रहे हो। हाँ, तुम्हारे ऊपर हमारी निगाहें हैं, और हम और मुख्यमंत्री जी, आरती जी, पूज्य आचार्य श्री जी, हमारे सुभाष जी, नवीन जी और हमारे श्रद्धेय राज्यपाल जी, हम आपके बीच में आने वाले कार्यक्रम के अंत में एक बार जोरदार अभिनंदन। मेला ग्राउंड इसको कहते हैं अथ योगानुशासनम। बटरफ्लाई करो, क्या बोलते हैं? बोलो अथ योगानुशासनम। जोर से बोलो अथ योगानुशासनम। जीवन में अनुशासन, उठने बैठने में भी अनुशासन, मुस्कुराने में भी अनुशासन। हाँ, हर किसी के तरफ देख के मत मुस्कुराइयो, फंस जाओगे। हाँ, मुस्कुराने में भी अनुशासन। एक बार जरा जोर से हंस के दिखाओ जरा। यहां से योग है, जोर से। हाँ, सुभाष जी तो डबल स्पीड से हंस रहे, डबल इंजन लगा हुआ है साहब। जोर से, फिर से। तो देखो, जिनको दांत फाड़ने में हंसी आती हो, अरे साहब कौन दांत फाड़ा सुबह सुबह, तो मत मुस्कुरा लो, दांत भींच के मुस्कुरा लो। हाँ भाई साहब, आप भी बैठ जाओ, आप भी मुस्कुरा लो। कैमरा वाले, ये कैमरा वाले सबकी फोटो खींचते हैं, लेकिन घने कैमरा वालों की तो फोटो घड़ी बुंडिया हुआ है। हाँ, मेरे बेटे का पेट डबल हो रखा, कमर कमरा सा बन रखा, कुल्ले यूं धर रखे जैसे कुर्सी बन रखी हो भीतर। चलो कबाल भाती करो। वैसे मीडिया वाले हमारे बहुत अच्छे हैं। योग का ये प्रचार प्रसार स्थानीय चैनलों से, रीजनल चैनल से लेकर के नेशनल चैनल सब में लाइव हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां ठोको सबके लिए। योग का जितना प्रचार होगा उतना उसका विस्तार होगा, लोगों का उपचार होगा और उपकार होगा। आत्मना मोक्षार्थम जगत हिताय। आत्मंगल लोक मंगल विश्व मंगल का ये तो काम है। जरा दोनों हाथ ऐसे रखो। तो हमारे मीडिया वाले भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, जो मोटे मोटे हैं वो सुभाष जी की तरह पतले पतले हो जाएंगे। मैं तो उनको साथ ही लेके जा रहा हूं दहेज में। हाँ मेरे से कल बोले
हमारे नायब सिंह जी बोलो स्वामी जी अपना बरका कर दो महाराज सुभाष। मैंने कहा अपनी बरका कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लंबे लंबे श्वासों तो देखो, फिजिकल वजन तो घटाना है, पॉलिटिकल वजन बढ़ाना है सबका। आरती जी सेम टू यू। जो है आपके दादाजी से लेकर आपके पिताजी से लेकर 3 पीढ़ियों थारा में कुल गुरु हूं। हाँ, थारा भी भाई रहे योग गुरु हूं सबका। हाँ, कभी गलत फहमी में मत रहियो। हाँ चलो करो, सब करो। हम तो गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी की बात को, अपने पुरखों ऋषि ऋषिकाओं की बात को, वेद दर्शन उपनिषदों की बात को आम लोक भाषा में सबके बीच में कहते हैं, रखते हैं। चलो ये, और देखो ये दोनों हाथ सामने करो, कितना अच्छा है ना ये साहब, ये दोनों हाथ सामने करो, कितना अच्छा है। लोग कहते हैं जी महर्त योग नहीं होता। मैंने कहा हाथ तो सामने खोल ले बावड़े, आंगुली बीच ले और खोल ले, इसमें क्या जोर पड़ रहा है? इतना सरल योग है, इसका सरल कोई चीज नहीं हो सकती। लो गोल गोल घुमा लो, देखो कितना अच्छा है। ऐसे तो योग, जैसे मोदी जी ने नारा दिया ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका पुरुषार्थ, सबके लिए योग, और इसमें सबका सहयोग, सबके लिए योग, सबका इसमें सहयोग। हमारे मीडिया वालों का भी, अरे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, सबने एकदम भाई चारों तरफ रुका पड़ा हुआ ना भाई, कुरुक्षेत्र में इतिहास रचा जा रहा है। जोरदार अभिनंदन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। और भाई यहाँ कुरुक्षेत्र में नहीं, हरियाणा में हजारों जगह पर, हर गांव में, हर गली मोहल्ला में मैंने आह्वान किया था, हर गांव गली मोहल्ला चलो। हरियाणा ने ही पूरे देश में आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विशाखापट्टनम से समुद्र के किनारे, जैसे यहाँ पर 5-7 किलोमीटर में चारों ओर योग ही योग, पूरे हरियाणा में हर गांव गली मोहल्ला में, देश के हर ग्राम प्रधान को प्रधानमंत्री जी ने पत्र लिखा। और हरियाणा में तो 1 सप्ताह से ये योग ही योग चल रहा है, ऐसा खूंटा गाड़ रखा है। जोरदार अभिनंदन भाई, सारा पाठ ग्यारह बोलवा, चारों तरफ योग का ही जलवा जलवा है। और सैकड़ों जगह तो सरकार की तरफ से, और वहां पर यह कार्यक्रम भी सीधा प्रसारित हो रहा है, ऐसी व्यवस्था की है। देश के प्रधानमंत्री जी ने हर ग्राम प्रधान को पत्र लिखा, भाई अपने अपने गांव में थम सरपंच ही नहीं योग पंच भी बनो। सरपंच ही नहीं योग पंच भी बनो, गांव के प्रधान ही नहीं योग प्रधान बनो, योग्य प्रधान बनो। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखा हुआ है योग को। और जहां भी राष्ट्राध्यक्ष को मिलते हैं उसको भगवत गीता भेंट करते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं मेरे से बोले, स्वामी जी मैं जहां भी जाता हूं भगवत गीता ही लेके जाता हूं, सबको उपहार में यही देता हूं। चलो ये तो हो गया, एक बार दोनों हाथ उठा लो, एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लो। और हम सबका हाथ तो भगवान ने पकड़ ही रखा है। अरे हरियाणा वालों का हाथ हमारे नायब सिंह जी ने पकड़ रखा है। ऐसे निर्विवादित, निष्कलंक, निराभिमानी, स्वाभिमानी योगी, कर्मयोगी, और हरियाणा के लिए बड़े उपयोगी, ऐसे हमारे योगी योद्धा मुख्यमंत्री, योगी योद्धा प्रधानमंत्री। और देखो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी भी योग करते हैं। भाई इन सबके साथ मेरे आत्मीय संबंध में जानू, सबके भीतर तक की। और मैं सच बोल रहा हूं, सन्यासी अनृत भाषण नहीं करता, और जो अनृत भाषण करता वो सन्यासी नहीं होता। अमित शाह जी योग करते हैं। हमारे गडकरी साहब थोड़े तगड़े हो गए थे, उन्होंने 40 किलो वजन कम कर लिया साहब। अमित शाह जी ने 35 किलो वजन कम कर लिया। जोरदार अभिनंदन। और वजन ही नहीं कम कर लिया, हाँ हमारे नायब सिंह जी कह रहे हैं देश के लोगों का लाखों करोड़ों किलो वजन कम हो गया। एक बार जोरदार अभिनंदन। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, पहले वाले राष्ट्रपति हो, वर्तमान राष्ट्रपति हो, देखो 5 राष्ट्रपतियों को हमने करवाया साहब, 5 प्रधानमंत्रियों को, और करीब 50 भूतपूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्रियों को। मुर्मू साहब रोज योग करती है, 1 महीना तो 3 बार आई थी भाई योगग्राम निरामय में। जोरदार अभिनंदन। मुर्मू साहब रोज योग करती,
हमारे राष्ट्रपति जी योग करते हैं, हमारे जो है आपके सामने ही, हाँ हमारे बंगारू साहब, जोरदार अभिनंदन, हाँ जोरदार अभिनंदन हमारे राज्यपाल जी का। मैंने कहा साहब आप तो कुर्सी पर बैठना नहीं, बोले बाबा जी आपके साथ योग करेंगे। मैंने कहा धोती पहना, बोले नहीं आप तो ट्रैक सूट में आएंगे। हाँ एक बार जोरदार अभिनंदन है, ये भी पूरे आनंद मंगल में रहते, एकदम योगी आत्मा, योगी प्रधानमंत्री, योगी हमारे राज्यपाल, योगी हमारे मुख्यमंत्री, योगी हमारी आयुष मंत्री, और यहाँ की भाई जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, डीसी नेहा सिंह जी, उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है, सात्विक आत्मा है एकदम। बाकी हमारे जो है कुछ प्रशासनिक अधिकारी तो बड़े कड़क हैं, कड़क भी रहियो, ठीक है जरूरी है। चलो कपालभाति करो, ये तो थोड़ा हम कभी कभी थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर लेते, हमारी बात का बुरा मत मानिए, और मानोगे तुम्हारा क्या बिगाड़ोगे, हम तो बाप आदमी है, सबके भले की बात करें भाई। कपालभाति ये तो रोज 1000 बार करते हैं, हमारे नायब सिंह जी भी जोरदार ताली ठोको भाई, 1000 बार ठोकते हैं। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, सबका भीतर का मध्य प्रदेश एकदम फर्स्ट क्लास। और फिर ये करते करते देखो, हम तो बैठे बैठे ही करियो मेरी तरह, देखो ये कोशिश कर लो, इतना घुमाने के लिए तो बहुत सौदा भरा पड़ा है भीतर, ट्रैफिक जाम है, और ये ऐसे करते हुए तरीका ये है इसका। इतना ना हो तो अग्निसार तो सब कर सकते हैं, देखो ऐसे पेट का सेंट्रल डांस है ये, पेट को खींचो ढीला छोड़ो। चलो आप तो कपालभाति कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, और वज्रासन में बैठ जाओ। अब 5-5 आसनों का पैकेज शेष है ना, एक घड़ी भी आज पूज्य आचार्य जी इधर रख देना थोड़ा। देखो वज्रासन में बैठो भाई, जिनसे बैठा जा सके। हमारे मुख्यमंत्री जी तो पूरे योगी हैं, बैठ जाते हैं। हाँ जितनी देर बैठ सको उतना देर बैठियो साहब, फिर धीरे धीरे, हाँ इतना हो गया, इतना बतेरा, फिर धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। हाँ देखो ऐसे, इस अनुष्ठान के लिए हमारे भाई योग आयोग के अध्यक्ष भाई डॉक्टर जयदीप जी, श्रद्धामयी बहन डॉक्टर देवप्रिया जी, भाई राकेश जी, पूज्य स्वामी परमार्थ जी, पूज्य साध्वी देववाणी जी, देव गरिमा जी, अमर जी और सुनीता जी, हमारे इसी सारे ओहो हर गांव से, हर जिले से, प्रतीकात्मक रूप से तो कुछ भाई आए हैं, हर गांव गली मोहल्ला में योग का शंखनाद हो रहा है, और कुरुक्षेत्र का तो कोई गांव बाकी नहीं रहा है साहब। नायब सिंह जी, सुभाष जी, नवीन जी, कुरुक्षेत्र के तो हर गांव से लोग यहाँ आए, और चारों तरफ के जिलों से खास करके कई सौ बसों में भर भर के चाव चढ़ रहा भाई, योग का ये महोत्सव है। चलो मंडूक आसन ऐसे, ये कोई 5 आसन सबको करने, आज कम से कम सुखासन में बैठ के कर लो, ऐसे सुखासन में या पद्मासन में, योग मुद्रासन या ऐसे, चारों तरफ योग का ये जलवा है। देखो ऐसे ऐसे या ऐसे, ये 5 आसन तो सबको करना। ये मंडूक आसन, मंडूक आसन, योग मुद्रासन सब करो, सुखासन में बैठ के आगे झुक जाओ। दत्तात्रेय भगवान जी आप भी करो ऐसे ऐसे, ये थोड़े से झुक गए बस, थोड़ी जमीन पर टिक गई, धीरे धीरे टिक गई। मंडूकासन, योग मुद्रासन सबको करना है 5 आसन, और एक ये गोमुखासन, ये योग के प्रोटोकॉल में भी है। देखो ऐसे, बाएं पैर नीचे से लिया, दाएं ऊपर से लिया, ऐसे देखो ये करो,
ऐसे ये तो कर लो। मैं आपको एक आसन में सुखासन में बैठ करके ही 10 घंटे योग करा सकता हूँ। हाँ मेरे से बोले या पुलिस प्रशासन की ओर से बोले बाबा जी 1 लाख आदमी आ रहे हैं कैसे करेंगे? अरे मैंने कहा भाई हमने तो अमित शाह जी के सानिध्य में अहमदाबाद में 5 लाख लोगों का शिविर कराया था, वहां भी हमारे डॉक्टर जयदीप जी का नेतृत्व था। देखो गोमुखासन करो, धीरे धीरे हो जाएगा। जो हाथ ऊपर है साहब वही लो, ये बायां हाथ पैर ऊपर है ना, हाँ ये दूसरा पीछे से लो, यस हो जाएगा। जो पैर ऊपर हुआ हाथ ऊपर, एक तरफ से ऐसे, इतना ही बतेरा। फिर धीरे धीरे आपने घड़ी पकड़ बना लिया, अभी बन जाएगी। और क्या, बड़ों का आशीर्वाद है, अपना प्रयास है। ऐसे ऐसे देखो ये तो ऐसे योग चलो करो। 99% लोग अपनी शारीरिक, अपनी मानसिक, अपनी बौद्धिक, आध्यात्मिक शक्तियों को नहीं जानते, अपनी शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण नहीं कर पाते, अपनी शक्तियों का अधःपतन होता रहता है। हम ऐसे हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर यूज करते हैं, चारों तरफ रेडिएशन है, पोल्यूशन है, ध्वंस है जीवन में, नकारात्मकताएं। योग से ही सारा डिस्ट्रैक्शन है, योग से सारी आपाधापी, उधेड़ गुण, सारे अंतर्द्वंद्व खत्म हो गए। योग से हम अंतर्मुखी बने। पूज्य आचार्य जी कर लो, आप तो समाधि में लग रहे हैं। गोमुखासन ऐसे तो ऐसे लंबा करना भाई। हाँ, योग से हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक सामर्थ्य दिखेगा। When we are doing yoga properly with right method, right and concentration and continuity, दैवी संपत्ति के साथ अभयम सत्व संसुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तम आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधः त्याग शांतिरपैशनम दया भूतेश्वरो लुप्तम भार्गवीर चापनम तेज क्षमा धृति शौचमद्रोहणातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। योग से दैवी संपद हमारे भीतर प्रकट होगी, गोमुखासन। और हाँ, जिनसे बन पाए कोशिश तो जरूर कर लेना एक बार। ये उष्ट्रासन थोड़ा सा तो करो, योग से हमारा सामर्थ्य धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। हाँ ठीक है, सब बढ़िया हो रहा है। प्रयास पूरा कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री। तो उष्ट्रासन, चलो बैठ जाओ। उष्ट्रासन, पीछे झुको, आगे झुको, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। आगे झुके तो ऐसे ससाकासन हो जाता है सुखासन में, या पद्मासन में बैठ के आगे झुक जाओ। झुकने से अभिवादन शीरस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या। ये सुखासन में, वज्रासन में बैठ के आगे झुक गए, और झुकने से आदमी में विनम्रता बनी रहती। चलो उठो साहब, उठ जाओ मुख्यमंत्री। इतने लंबे ठाड़े आदमी को झुकाना भी महाभारत है, फिर भी कर रहे पूरा साहब। हाँ, और लेट करके चलो साहब उधर पैर करो, सबको पीछे की तरफ पैर। हाँ ऐसे, और पवन मुक्तासन करना है सबको। पूज्य आचार्य जी आप अकेले बैठे अच्छे नहीं लग रहे, आप भी ले जाओ हमारे साथ साथ। अब धोती बांध ही लो, जब हमारी तरह से हम तो रोज ही बांध के रखे हैं। पवन मुक्तासन लो, ये 5 आसन सबको करने हैं। मंडूकासन और ये पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन पेट के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए। यहाँ बच्चे आए हुए जिनको टाइप 1 डायबिटीज थी, कल ही मैंने मिला है नायब सिंह जी से। ये तो आज हम योग के प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं ज्यादा, हर गांव गली मोहल्ला में, देश दुनिया में प्रमाण भरे पड़े हैं चारों तरफ। डायबिटीज रिवर्स होगी, लीवर किडनी की प्रॉब्लम रिवर्स होगी, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, किडनी फेलियर, हार्ट के ब्लॉकेज, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, ओसीडी और इतना ही नहीं, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एमएनटी जैसे रोगों को रिवर्स करना एक बड़ी चुनौती थी। पवन मुक्तासन, रिलैक्स। अब देखो ये करना, फिर उत्तान पादासन। थोड़ा ये सारी बीमारियां योग से रिवर्स होती है।
योग प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, एक्यूट मैनेजमेंट, क्योर, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन। और योग सस्टेनेबल हेल्थ का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और यूनिवर्सल हेल्थ, वेल्थ, पीस, हार्मनी का एक सशक्त माध्यम है। योग मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं, इसमें जीवन जगत की संपूर्ण समस्याओं का समाधान है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन बड़ा जबरदस्त है, ये सब कर लिया करो। ये मिनिमम वाला पैकेज बता रहा हूं। पैर मोड़ लिए, अब टखने के पास से पकड़ लिए। योग का प्रोटोकॉल सबसे पहले कुरुक्षेत्र की धरती से ही हो रहा है। चलो बीच से उठा दो, योग का प्रोटोकॉल चल रहा है। देखो ये बीच से उठा दिया और पेट को खींच लिया, पेट पूरा अंदर पाताल लोक तक घुस जाए। ऐसे कितना सुंदर है ना ये। और रिलैक्स, अब दोनों हाथ कंधों के बराबर में फैला दो सारा, हथेलियां ऊपर और ऐसे एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, रिलैक्स हो जाते। कमर का कबाड़ा हो रखा है, भुजंगासन पहले बताया था, वही 100 बार कर लेना। धीरे धीरे करके 10 दिन में मरकटासन कर लिया। आज हर एक को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क की शिकायत है। तुम कह रहा था योग से स्वस्थ, समर्थ, संगठित, विकसित, शक्तिशाली, परम वैभवशाली, संस्कारवान, शीलवान, चरित्रवान महान भारत बनेगा। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण का साधन है योग। मरकटासन कितना सुंदर है। घुटने पंजे पास में, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, होड़े होड़े करो। करते करते मजा सा आ गया। बोला बाबा जी गात में शांति सी होगी। मैंने कहा फिर रोज करने मेरे भाई, खाली एक दिन मत करियो रे, रोज करियो ऐसे। ये देखो कितना सुंदर है ये। तो करोड़ों लोग एक आत्म होकर के हमारे साथ आज जो योग कर रहे हैं, इसको हर दिन कर लेना। 0% हेल्थ बजट आ जाएगा परिवार में। लाखों करोड़ रुपए हर साल, लगभग 10 लाख करोड़ रुपए दवाओं में खर्च हो रहे हैं और फालतू में खर्च कर रहे हैं, खुद लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। भाई अब ये ड्रग माफिया, मेडिकल माफियाओं के चक्कर में मत पड़ना रे, अपने आप को बचाना। ये मरकटासन देखो कितना सुंदर। दूसरा अभ्यास, और तीसरे में तो पैर सीधे, हाथ वहीं के वहीं, और पैर यूं उठा और अपोजिट साइड में गया ऐसे। मरकटासन 0% हेल्थ बजट। कितनी बचत होती देखो, योग का आर्थिक लाभ सुनो। और फिजूल खर्ची बंद, नशाखोरी बंद। बहुत सुंदर नारा दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योग युक्त हरियाणा, बोलो नशा मुक्त हरियाणा, बोलो योग युक्त हरियाणा, नशा मुक्त, रोग मुक्त हरियाणा। लो कितना सुंदर देखो, ये पूरे देश पर बात लागू होती। योग से हम, योग से योग युक्त होकर के, योग युक्तो बुद्धि युक्तो आत्मयुक्तो जहाति भी सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मस कौशलम। लो चलो आप 3 अभ्यास मोटापा के लिए। आरती जी ध्यान से सीख लियो, दोनों से ना हो तो एक एक से कर लियो। ये सुभाष जी सेम टू यू। एक एक पैर से, दोनों पैरों से, और 100 बार से शुरू करके 1000 बार तक पहुंचियो। साहब हमारी गिनती 1000 बार तक पहले पूरी नहीं होती ऐसे। ये अर्धहलासन। और देखो मैं तो थारते तो आता ही करा रहा हूं। सुभाष जी इधर थोड़ी करवट लेके इधर देखो, देखे यूं, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे, और फिर ये पैर यूं गोल गोल घुमाओ। हरियाणा की भाषा में सोटा घुमाते अपने पैर का भाई। बोलो बाबा ने योग का सोटा घुमा रखा है सब में। लो ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। कितना अच्छा है ना ये। एक एक पैर से, ये थाई बटक सिर्फ सब अच्छे, और एक्सेस फैट एकदम बर्न हो जाता है यो। और तीसरा देखो ये दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। एक एक पैर से तो आप सब करो, मैं दोनों से कर लेता हूं। देखो ये ऐसे, ये तो ओबेसिटी के लिए 3 अभ्यास ऐसे लेट करके, कितनी सुंदर है ना ये ऐसे। और ये देखो दोनों पैरों से यो जोर से घुमाते हैं हम। अब इतना घुमाने के लिए तो पहले थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी,
न तपस्विना योगा सिद्ध्यति। योग में तब तो करना ही पड़ता है, तब कहाँ नहीं करना पड़ता साहब। आज देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे नायब सिंह जी ने, हमारे बंगारू साहब ने कितना तप किया है ना, सबने आपने तप किया है, इसलिए तो यहाँ हो। तो ये देखो ऐसे। चलो अब बच्चों के लिए योग बताते, युवाओं के लिए। भाई जो हमारे मेला मैदान में युवा विद्यार्थी हैं उनके लिए खास 5 आसन। भाई देखो, सर्वांग आसन, रे पैर उठा दो, यूं जितना उठा पाओ साहब आधे उठा लियो, और जो पूरे उठा सके ये सर्वांग आसन। योग फॉर यूथ, सर्वांगासन। पैर पीछे, एलो हलासन। और बच्चों आप तो पूर्ण चक्रासन करो, मैं आधा करता हूं। पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड शिक्षा की गुलामी से मुक्ति का अभियान हमारे श्रद्धेय एनपी सिंह साहब के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री जी ने भारतीय शिक्षा बोर्ड आदरणीय अमित शाह जी के आशीर्वाद से बोर्ड गठित हुआ। भारत सरकार ने बोर्ड बनाया, पतंजलि इसको संचालित कर रहा है। भारतीय मानस के साथ, भारतीय मेधा के साथ, चरित्र निर्माण के साथ, जीवन निर्माण का, व्यक्तित्व चरित्र नेतृत्व निर्माण का काम भारतीय शिक्षा बोर्ड से चल रहा है। सब बच्चों को योग कंपल्सरी करा रहे हैं। सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन बच्चे खड़े होकर के करो आप। और ये इतना हो जाए तो कमाल हो जाए। कोशिश तो भाई हमारे मुख्यमंत्री हर एक काम में कर रहे हैं, पीछे नहीं हटते जरा से। चलो अब देखो ऐसे, ये अब आप शीर्षासन मत करियो, शीर्षासन तो हम दूसरों ने करवा देंगे। ये बच्चों के लिए लेकिन कंपलसरी है, इसलिए बता देता हूं। आसनों में शीर्षासन ना हो, बस सुभाष जी आप तो टेढ़ी नजर करके देखते रहियो, करियो मत, नहीं तो फिर उठाना पड़ेगा। तो देखो ऐसे। लेकिन भाई इस शिविर के लिए पतंजलि के कार्यकर्ताओं के साथ सबसे ज्यादा बड़ा पुरुषार्थ सुभाष जी ने किया। एक बार जोरदार अभिनंदन। ये शीर्षासन सब बच्चे करो, पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय के भारतीय शिक्षा बोर्ड के सब बच्चे तो करो। ये देखो शीर्षासन ऐसे, ये तो जरूरी है। देखो ऐसे, तो ये विद्यार्थियों के लिए भी योग हो गया, युवाओं के लिए योग हो गया। और देखो इधर जो बच्चे हैं ना, मलखंभ पर रस्से पर कल योग कर रहे थे, मेरे से मीडिया वाले और हमारे मुख्यमंत्री जी पूछ रहे, बोले स्वामी जी कोई स्पेशल मटेरियल से बने हैं क्या बच्चे? चलो भाई रस्से पर योग करो, मलखंभ पर योग करो आप तो। और अब ये सब तो अनुष्ठान निरंतर प्रवाहमान है। आप बैठे बैठे ये देखो, ये आपके सामने हो रहा है, ये थोड़ा सा पीछे कर दो भाई, ये पोडियम। हाँ सीआरपीएफ वाले भाई, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 3-5 साल के बच्चे, टना टन ठका ठक ठका ठक, जोरदार अभिनंदन। ऐसे बच्चे शक्ति स्फूर्ति से आप लावित, चुलचुले थुलथुले पिलपिले बुलबुले से बच्चे, जरा सी फूक आए उसे में फूट जाए, ठक ऐसे होने से बच्चे। और ये तो रोप मलखंभ है, हाँ रस्सी वाला, और वो लकड़ी वाला कहाँ है? हाँ साथ में, हाँ उधर साथ में वो भी, उसमें भी टंगे पड़े। अरे उल्टी छलांग लगाए रे छोरो। हाँ तो जो है यो बोरा भर के ठाला है छोरा। हाँ ठीक है, यो दंत कांति लगा हुआ, रोज इसने 50-100 किलो के गोरो उठाए थे। यूं बोला बाबा जी मेरे दांत भी तो देख लो। मैंने कहा देख लियो, तो ठड़ा छोरा है। हाँ ये 50-50 किलो मुंह में दांत से यूं ही पकड़ ले। तो बोले बाबा जी यो दंत कांति का भी तो क्रांति बता दो। चल बेटे ठीक है, बैठ जा। क्या नाम है बेटा? रवि। चलो, अरे असली वजन है, नकली नहीं है, सीमेंट की बोरी भर रखी है। हाँ चलो उधर देखो, जोरदार रवि के लिए भी अभिनंदन। हाँ और देखो उधर बच्चों के लिए भी अभिनंदन। क्या गजब योग हो रहा है। और ऊपर संतुलन भी बनाते हैं और उल्टी सीधी छलांग भी लगाते हैं। एक निपुण इधर दौड़ के आइयो बच्चों, एक दो जो बैक एंड फ्रंट फ्लिप लगाते हैं, इधर आओ। निपुण इधर मंच पे आओ, बाकी उधर मंच से उल्टी छलांग लगाओ कर्मीर आदि। ये सारे देश के बच्चे हैं, पूरे भारत के 30 स्टेट से बच्चे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है। हाँ और एक दो लटक जाते हैं साहब। पैर योगा ऊपर होता है, जमीन पर ही थारे पैर नहीं टिकते। यहाँ तो ऊपर चढ़ पाट, जोरदार अभिनंदन।
ऊपर देखो कैसे टंगे हुए। और देखो ये इधर सामने मंच पर देखियो, ये बालक छोटा सा बाबू आया था हमारे पास में, 5-7 साल के बच्चे आते हैं। चलो एक के बाद दूसरे सामने लगा। ए देखो क्या योग की स्फूर्ति है, देखो ये आगे पीछे दोनों तरफ लगाओ, बैक एंड फ्रंट फ्लिप। हाँ ये ऐसे ये है योग की शक्ति, ये है योग की स्फूर्ति ऐसे। और तुम तो डीप से लगा, बस बस अरे बस बस सर छोड़ा रे कहीं मंच ना टूट जाए। देखो ये जो हम वो लगाते हैं ना पलट दंड, ये ऊपर ऊपर हाथों में यूं ऊपर ऊपर से करता रहता है और ऊपर उठा करके हाँ उसमें वृक्षासन में, मयूरासन में, हाँ देखो ये ऐसे लगाते हैं बच्चे दंड ऐसे। ये है शक्ति स्फूर्ति। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए, ऐसे शक्ति ऐसे स्फूर्ति सब बच्चों में हो। तो इधर आशीर्वाद लो सबका, गुरु का बड़ों का। हाँ चलो भाई सब बच्चों के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। बोलो भारत माता की। तो ऐसे अपने बच्चों को तैयार कीजिए जैसे दाई तरफ बच्चे तैयार हो रहे हैं। राज्यपाल जी का आशीर्वाद लेके जाओ इधर। हाँ और बेटियां हैं ये सब। हरियाणा में तो कहते हैं हमारी छोरी छोर आता है, कम नहीं है उनका फालतू ही है। तो ये अड़ा देख लो हाँ? छोरियों में कितनी ताकत हुआ है और छोरे भी हमारे कम नहीं है, वो भी पूरे जोरता लगे हुए हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन सबके। और देखो ये तो पूरा योग का पूरा जलवा है, योग का पूरा शंखनाद है चारों ओर। और अभी कपाल भाती बंद थोड़ी भी भाई, यो बात थोड़ी है, जब तक जिंदगी है। और जो हमारे ये मैदान में मेला ग्राउंड का नाम आज से योग ग्राउंड हो गया, वह जोरदार है। जोरदार अभिनंदन, कितने अनुशासित रूप में। और सब बच्चों को ये इंतजार है, बाबा जी ने वचन दिया है आवेंगे, बैठे रहो भाई थारे पास आने वाले हैं। मेला ग्राउंड से लेकर के एक बार चारों तरफ का भी दृश्य दिखाओ भाई ड्रोन से, कि आज जोरदार दिव्य और भव्य एक नया इतिहास, एक नई हिस्ट्री क्रिएट हुई है कुरुक्षेत्र के इस ब्रह्म सरोवर से। जोरदार अभिनंदन हरियाणा सरकार का, नायब सिंह सैनी जी का, आरती जी का, सुभाष जी का, नवीन जी का, सबका, भाई जयदीप जी का, पतंजलि योगपीठ के सभी कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ का अभिनंदन है। ये बहुत बड़ा तत्व यहाँ पर घटित हो रहा है। हाँ देखो कपाल भाती अनुलोम विलोम तो चलेगा, और अभी देश के प्रधानमंत्री विशाखापट्टनम से मैंने कहा जुड़ने वाले हैं, उनका भी प्रबोधन भी चलेगा। उससे पहले मैं पूरा देश, ये पूरे प्रदेश से जुड़े हुए, देखो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं स्वामी जी स्क्रीन के ऊपर सारे मिनिस्टर्स जुड़े हुए हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है सभी मिनिस्टर, सभी एमएलए, सभी एमपी अपने 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 विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से लेकर के अलग अलग शहरों से लेकर के चारों तरफ योग का ये पूरा शंखनाद है। और श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री ने मुझे बताया, हमारे जुएल ओराम जी, हमारे जुएल ओराम जी और उनके भी एकल विद्यालय और आदिवासी वनवासी 500 वनवासी विद्यालय भी इस कार्यक्रम के साथ सीधे जुड़े हैं, उनका भी जोरदार अभिनंदन। हमारे कई मंत्री जी, हमारे सुमित पात्रा जी, उप मुख्यमंत्री जी उड़ीसा के, सब इस कार्यक्रम से यो देखे तो पूरे सारे मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोग जुड़े हैं, कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े। एक बार जोरदार अभिनंदन है सबका। ये खाली हरियाणा का ही कार्यक्रम नहीं रह गया साहब, ये पूरा देश का आयोजन हो गया। कुरुक्षेत्र एक बड़ा इतिहास यहाँ से सृजित हुआ है, योग का डंका बज गया। चलो भाई योग का डंका बजा दो 2 मिनट में। हाँ योग का डंका बजा है पूरे जहान में। हाँ और ये गायत्री जी, रुद्र जिसने 22 यूनिट अपनी इंसुलिन बंद कर दी है, समर्थ 42, और बालक नवजोत 28 और गौरव की 36। इसने 4th स्टेज का कैंसर ठीक किया है मुख्यमंत्री जी, ये ऑस्ट्रेलिया से आई है बेटी, और 1 महीने में ये कार्य हुआ। एक बार जोरदार अभिनंदन। और
पहले और बाद की पैट स्कैन की रिपोर्ट उसका प्रमाण है। किसी को भी देखना हो, और ये बच्चे जो अलग अलग स्टेट से आए हुए थे पतंजलि में, मैंने कहा बच्चों तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर भी आ जाओ। हाँ? तो एक बार जोरदार अभिनंदन है सब बच्चों का, जोरदार तालियां। तो ये प्रमाण है इस बात का। हाँ? एक बार उधर देखो, इधर आओ गायत्री। पूज्य महाराज जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में ऐसे 3000 से अधिक हमारे एसीएस साहब बैठे राज्यपाल जी, उनके निर्देशन में इनके ऊपर क्लिनिकल स्टडी किया और 15 दिन में पाया गया है कि 90% लोगों को डायबिटीज में और हाइपरटेंशन में योग करने से लाभ हुआ। तो ये तो आंशिक रूप से कर रहे हैं, उसका लाभ है। इन्होंने पूरा पतंजलि वेलनेस में योगाग्राम में जाकर के पूरा योग किया। 7 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन में, 6 दिन में इसकी, 5 दिन में इसकी, 5 दिन में कितनी रुद्र कौन से है? रुद्र की 42, समर्थ रुद्र की 22, समर्थ की 42, नवजोत की 28, गौरव की 36 यूनिट बंद हुई है। एक बार जोरदार बंद हो गई है। इंसुलिन बंद होना बड़ी बात है। ये सामने लाइव एग्जांपल। और ये गायत्री तो कहाँ कैंसर था? मुझे बोन में, ब्रेस्ट में, लिवर, लिम्फ नोड्स, पूरा बॉडी एक्सेप्ट ब्रेन। डॉक्टर ने क्या बोला था ऑस्ट्रेलिया में? पेन फ्री डेथ लेने के लिए एक इंजेक्शन दे रहे थे, उम्मीद कुछ भी छोड़ दिया था वहाँ पे, उम्मीद कि पेन फ्री डेथ हो जाए, मरने के लिए छोड़ दिया था। कितने दिन में फिर कैंसर वापस आके पेट स्कैन कराया था? यहाँ हमने 17 डेज का ट्रीटमेंट लिया था। बाद में जब ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, वो लोगों ने दूसरा पेट स्कैन कर दिए, उसमें पूरा क्लियर। बोल डॉक्टर क्या बोला? परेशान हो गए, यहाँ पे क्या करते हैं, मैजिक क्या क्या प्रोग्राम करते हैं, पूछ रहे। जोरदार अभिनंदन एक बार। ये है योग की ताकत। तो ये तो मैंने आज, क्योंकि आयोजन बहुत बड़ा है, ज्यादा लोगों को हमने नहीं बुलाया है। चलो इधर दीदी के पास बैठो, पूज्य साध्वी जी के पास उधर, और ये पूरी रिपोर्ट लेकर के आए हैं सब। चलो आ जाओ उधर दीदी के पास आ जाओ, पूज्य स्वामी हरिहरदेव जी के साथ में बैठो उधर। हाँ? तो ये महिमा है योग की। तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो है, एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। ये जो आयोजन हुआ है ना, ये अप्रतिम है। माने अब मैं कुछ बोलने के लिए आह्वान करूं, अब बैठे बैठे बोलते हुए उतना आनंद नहीं आता, खड़े होने पर थोड़ा जोश जुनून और बढ़ जाता है। और वैसे हमारे मुख्यमंत्री जी की तो हाइट भी ऐसे अप्रतिम है, ऐसे मानस भी बहुत कम मिले हैं। भगवान ने दुर्लभ प्रजाति के मनुष्य बना रखे हैं। जोरदार अभिनंदन है। हाँ, 6 फीट के मानस, और वो भी प्रसन्नाननम, सदा प्रसन्नता। ऐसा होना चाहिए। योगी का ये लक्षण है, प्रसन्न चेत यासु बुद्धि पर्यवेक्षति। तो मुख्यमंत्री जी आप भी थोड़ा सबको अपनी प्रेरणाओं से, अपने आशीर्वादों से अभिषिक्त करो। बच्चे तो योग के स्तूप बना रहे हैं अलग अलग, और वो बच्चे तो रुक ही नहीं रहे। हाँ, जोरदार जमे हुए। एक बार जोरदार अभिनंदन बच्चों। तो नहीं, यहां से बोलो या उधर से, जैसे हाँ उधर से हट जाओ। हाँ चल बच्चों अब रुक जाओ। हाँ, ये बच्चे तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। एक दो अभ्यास करो। हाँ, और इतने जोर से करते हैं जो नीचे अभ्यास नहीं होते ना, वो अभ्यास ऊपर करके एक बार जोरदार सबका। तो ये योग का प्रचार, योग का विस्तार, ये योग का पूरा शंखनाद, ये योग का पूरा गौरव व्यक्ति व्यक्ति में, जन जन में प्रतिष्ठित हो। 25 लाख किलोमीटर की यात्रा की हमने इसके लिए, लाखों नहीं करोड़ों लोगों की शिविर की है, और 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता, और भारत के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला में योग की कक्षाएं लगा रहे। एक बार लाखों कार्यकर्ताओं का जोरदार अभिनंदन है, जिनके पुरुषार्थ से ये योग का अभियान इतना यशस्वी हुआ है, और चारों ओर ये योग का जलवा है। और जो काम WHO से नहीं हुआ, पूरे मेडिकल सिस्टम से नहीं हुआ, बीमारियों के बारे में वो काम हुआ, स्वास्थ्य की दृष्टि से, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, वैश्विक दृष्टि से योग अपने आप में एक अप्रतिम विद्या है। ऋषियों की बहुत ऊंची विरासत है हमारे मुख्यमंत्री जी। जोरदार अभिनंदन के साथ तालियां तो जोर से ठोको भाई रे। माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। हम सब के लिए आज बहुत ही
गौरव का दिन है। आज हम सब के लिए विशेष दिन इसलिए भी है, भगवान योगेश्वर की इस पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र से आज लाखों की संख्या में सुबह 5 बजे से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक पर्व के रूप में मना रहे हैं। मैं इसके लिए आज हमारे बीच में परम श्रद्धेय योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज, उनका कुरुक्षेत्र हरियाणा की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये 11वां योग दिवस है। अभी कुछ ही समय में हमारे साथ भारत के कर्मशील, तपस्वी, यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस योग को दुनिया में फैलाने का काम किया है, वो अभी जुड़ने वाले हैं। मैं हरियाणा की 2,80,00,000 लोगों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी साधुवाद देता हूं, जो हम सबके साथ अभी जुड़ने वाले हैं। आज इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, जब मैंने चर्चा की महामहिम राज्यपाल महोदय से कि स्वामी रामदेव जी योग के अंदर उन्होंने अपनी अनुशंसा दी है और वो कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर आ रहे हैं, तो हमारे महामहिम राज्यपाल बंगारू दत्तात्रेय जी कहने लगे कि मैं भी यहां पर अवश्य आऊंगा। मैं उनका यहां पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। और उनके साथ ही स्वामी बालकृष्ण जी महाराज, हमारी स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती राव जी, हमारे कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल जी, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र गोल्डी जी, आयुष विभाग के हमारे एसीएस सुधीर राजपाल जी, हमारे योग आयोग के हरियाणा के अध्यक्ष जयदीप आर्य जी, हमारे डीजी आयुष संजीव वर्मा जी, हमारी उपायुक्त महोदय नेहा सिंह जी, और विशेष तौर से दुबई से हमारे बीच में यहां पर इस योग में पहुंचे जो वाइस चेयरमैन है SRF ग्रुप के सुरभई दीन सराफ जी, वह हमारे बीच में उपस्थित है। उनके लिए जोरदार ताड़ियां बजा करके उनका स्वागत कीजिए। और दुबई से ही आज हमारे बीच में जो SRF ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं सलाह सराफ जी, श्री सलाह सराफ जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। उनका भी आज इस पवित्र भूमि, ये गीता की भूमि, ये कर्म की भूमि, ये ज्ञान की भूमि, इस पर उनका स्वागत है। और आज मेरे लिए गर्व की बात है जब मैं ये देख रहा हूं कि कुरुक्षेत्र की पवित्र स्थल ब्रह्म सरोवर के ऊपर 1 भी इंच भूमि खाली नहीं है। हर भूमि के ऊपर बैठ करके योग के साथ वो जुड़ा जा रहा है। मैं सभी का, चाहे मेला ग्राउंड हो और मेला ग्राउंड के साथ साथ चाहे रोड हो, मेन रोड के अंदर जो ब्रह्म सरोवर का इनसाइड एरिया है, चाहे आउटसाइड का एरिया है, सभी स्थानों के ऊपर योग के साथ जुड़ करके सभी योगमय हो गया पूरा कुरुक्षेत्र, पूरा भारत आज योगमय हो रहा है। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत
और धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी की ये कर्म भूमि कुरुक्षेत्र पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी का, जो हमारे युवा साथी हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, सभी का मैं अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और साथ ही इस पावन दिवस की आप सबको कोटि कोटि मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब के लिए ये गौरव का दिन है। पूरा विश्व आज योग में होता हम देख रहे हैं। इसका श्रेय हमारे संतों, ऋषियों, विशेष रूप से हमारे कर्मयोगी एवं दूरदर्शी नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उन्होंने सदियों से भारत की पहचान रही इस योग विद्या को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पुनः स्थापित करने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है कि आज पूरा देश ये योग में है। यही नहीं, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक बहुमूल्य सूत्र दिए हैं, जो आज जन जन की प्रेरणा बने हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों में कहा है, खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत, खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत। योग की डोज आधा घंटा रोज, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। हमें योग के साथ आधा घंटा वो जुड़ना चाहिए। और मुझे ये भी खुशी है कि जब परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी, जिन्होंने एक एक व्यक्ति को हमारी इस प्राचीन पद्धति से जोड़ने का काम किया है, आज पूरी दुनिया इस योग में हो रही है। मैं इसके लिए परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी को भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और मुझे खुशी है कि आज के अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है, इसकी थीम वन वर्ल्ड वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए आज ये योग है। यह थीम इस बात को चिंतार्थ करती है कि योग किसी एक व्यक्ति मात्र के लिए नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए है। हमने हरियाणा में, क्योंकि मुझे खुशी है बताते हुए, महाराज जी, हमने 27 मई को ठीक योग के 25 दिन पहले हमने इसका कार्यक्रम शुभारंभ किया था कि हमें ये योग एक महोत्सव के रूप में मनाना है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले 25 दिनों में हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योग में हर रोज, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे हमारे एनजीओज हैं, और चाहे हमारी अन्य धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं, सभी ने इस योग के साथ जुड़ करके लगभग 30 लाख के करीब में लोग इसके साथ जुड़े हैं और उन्होंने योग किया है। और आज ये महोत्सव योग का पूरा हरियाणा, हर घर, हर गली, हर वार्ड के अंदर आज योग के साथ जुड़ करके वो मना रहे हैं। योग केवल व्यायाम का एक रूप नहीं है, बल्कि स्वस्थ है, खुशहाल एवं शांतिपूर्ण तरीके से जीने का एक महत्वपूर्ण ये विज्ञान भी है। मैं आप सबको इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूं। यह जीने की एक कला है, हमें इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। मैं इस अवसर पर मैं आदरणीय श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी का पुनः इस योगेश्वर की भूमि, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए कल्याण का, ज्ञान का, गीता का संदेश दिया,
इस पवित्र भूमि पर पुनः मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और जब आज हम इस योग दिवस के ऊपर एकत्र आए हैं तो मैं कुछ विषय हैं वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। हम श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र के लिए एक विशाल हॉल का निर्माण कराएंगे, इसकी घोषणा मैं करता हूं। हरियाणा के विश्वविद्यालयों में योग पर शोध को बढ़ावा देने के लिए योग लेखक प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत हर वर्ष उत्कृष्ट लेखकों को राज्य सम्मान प्रदान किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। प्रदेश में 883 योग एवं व्यायामशालाएं खोली गई हैं। इस वित्त वर्ष में प्रदेश में 100 नई व्यायामशालाएं खोली जाएंगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। उसमें योग और व्यायामशाला दोनों, योग और व्यायामशाला, योग और व्यायामशालाएं ये खोली जाएंगी। सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के योग प्रदर्शन का मूल्यांकन क्रेडिट आधारित परीक्षा प्रणाली के रूप में किया जाएगा। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विषयों को इस वर्ष से ही आयुष चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता दी जाएगी। इन विषयों के चिकित्सकों का राजकीय पंजीकरण भी आरंभ किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। मैं हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में भी योग को शैक्षणिक पाठ्यक्रम के रूप में लागू किया जाएगा। इसके लिए एक समान योग पाठ्यक्रम शीघ्र तैयार कर लिया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। मैं योगासन को खेल के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ करने के लिए अनुभवी कोचों की नियुक्ति की जाएगी, जो खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षित करेंगे। खेल विभाग में 40 योग शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। हमने आदरणीय स्वामी जी आज से प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में 5 मिनट का वायु ब्रेक भी शुरू किया जाएगा। हमारे कर्मचारी तनाव मुक्त न रहें, क्योंकि काम का बड़ा दबाव है और अगर सुस्ती आती है काम करते वक्त तो तनाव मुक्त 5 मिनट का तनाव मुक्त रहे। योग ब्रेक, वायु ब्रेक वो दिया जाएगा। वन अर्थ वन हेल्थ की परिकल्पना में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी पर हर जीव का जीवन दूसरे सभी जीवों से जीवन से जुड़ा हुआ है। दुख की बात है और अब प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में होंगे तो आगे अब हाँ 2 विषय पिछले कई दशकों में एंटीबायोटिक के अंधाधुंध प्रयोगों से लाखों मरीजों में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि पर एंटीबायोटिक दवाइयां अब कम नहीं करती है। इससे उनकी बीमारियां लंबे समय तक बनी रहती हैं। मैं आज इस अवसर पर परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी और हमारे हरियाणा प्रदेश के महामहिम राज्यपाल बंगारू दत्तात्रेय जी जो आज इस योग के अंदर पहुंचे हैं, हम सब का मार्गदर्शन किया है। मैं उन्हें बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। अभी कुछ ही समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सब के साथ जुड़ेंगे। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के,
बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रधानमंत्री जी को ही हम सीधा सुन रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, उनकी आवाज